ऑप्शन। क्या आपने कभी इस बात का विचार किया कि पहले की अपेक्षा अभी बीमारियां बहुत अधिक होती हैं? बीमारियां जो दिन रात खेतों में काम करते हैं उन गरीबों की वजह, जिनके पास में सुख सुविधाएं हैं, सब बातों से भरपूर हैं, उनको बीमारियां ज़्यादा घेरती हैं। जिनके पास में स्थूल धन है, धन संपत्ति है, उनको बीमारियां उन गरीबों की वजह अधिक घेरती हैं। जो बड़े बड़े घरों में रहते हैं, जो हर एक सुविधा से अपने आप को रखे हुए हैं, उनको बीमारियां ज़्यादा घेरती हैं। बीमारी गांव से अधिक शहर और शहर से अधिक बड़े बड़े देशों में, बड़े बड़े स्टेट्स जल्दी आती है, जल्दी घेरती है। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों है? पहले की अपेक्षा अभी यह बीमारियां अधिक से अधिक, जल्दी से जल्दी क्यों घेर लेती हैं? देखिए, जो खेतों में काम करते हैं वह दिन रात एक शारीरिक व्यायाम की तरह करते हैं अपने आप को। वह उस काम में बिजी नहीं, शारीरिक श्रम करके वो शारीरिक का पतन नहीं करते हैं, वो निराश नहीं होता है, बल्कि वह अपनी क्षमता को बढ़ाते हैं। जबकि जिनके पास में सब सुख सुविधाएं हैं, जो भरपूर है धन से और भौतिक सुविधाओं से, वह यह काम नहीं करता है। अपना ये जो शरीर की क्षमता कम होने का और बीमारियों का कारण जो है, उसका कहीं ना कहीं यह भी एक कारण है कि हमने शारीरिक श्रम करना बंद किया। और उस शारीरिक श्रम को बंद किया, उसके बदले हमने क्या किया? व्यायाम की ज़रूरत क्यों पड़ी? योगा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपने अपने घर के जो रोज के काम हैं, वह ज़्यादातर, अधिकतर माताओं बहनों ने, महिलाओं ने वह कार्यों को करना बंद कर दिया। उससे हुआ ये कि आप इस शरीर को श्रम नहीं कर पाए, उस शरीर के श्रम से ही वो व्यायाम होता है। आपने देखा होगा या आपने सुना होगा कि हम पहले अपने समय में कुएं से पानी भरते थे, तो वह कुएं से पानी भरने से ज़्यादा, आप उस कार्य को करने से ज़्यादा एक्सरसाइज ज़्यादा होती थी। हम ऐसे ऐसे गेम खेला करते थे, ऐसे ऐसे काम करा करते थे, ऐसे घर में ही सब दिन रात वो लेडीज़, माताएं बहनें काम करती थी और यह एक तरह से शरीर का व्यायाम किया करती थी। आपने देखा होगा पहले के जो खेल थे, गेम्स थे, वह गेम भी सिर्फ और सिर्फ, आपने देखा होगा कि हमारे शरीर से रिलेट होते थे। चाहे वो स्किपिंग ले लीजिए, रस्सी कूदना ले लीजिए, या गेंद ले लीजिए, क्रिकेट ले लीजिए, या बॉल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, स्टोन से खेला करते थे, या जो भी पुराने जो गेम हुआ करते थे, जो खेल हुआ करते थे, वो शरीर से जुड़े हुए होते थे, जिसमें हम शरीर को एक्टिव करते थे। एक तरह से साइकिलिंग ले लीजिए, भले ही वो शौक के तौर पर हम चलाया करते थे, या जो भी घर में हम मान लीजिए कपड़े हैंड वॉश किया करते थे, तो आपका हाथ भी चलता था, आपके ये भी चला करते थे। आप पानी भरने जाते थे तो आपके वो जो अलग अलग तरीके से आपके हाथ के मूवमेंट होते थे, पैर के मूवमेंट होते थे, या जो भी कुछ है। आप खाना बनाने के समय, जब ये मशीन वगैरह, गैस वगैरह कुछ भी नहीं आया था, तो आपके जो मूवमेंट हुआ करते थे, तो वो एक्सरसाइज हुआ करती थी। अब आपके पास क्या हुआ? स्थूल धन तो हो गया, लेकिन स्थूल धन को आप कैसे खर्च करें? तो आपने क्या किया? जो आपके पास में पैसा था, उसको आपने इस्तेमाल करना कहाँ शुरू कर दिया? घर में एक बाई रख ली काम के तौर पर। अब बाई रख ली तो आप फ्री हो गए। अब फ्री होने की वजह से आपका ये शरीर रूप से कोई भी व्यायाम नहीं हुआ, कोई भी आपका शारीरिक जो है श्रम वो नहीं हुआ।
उसकी वजह से आप क्या आलस आना शुरू हो गया, और आलस आने से फिर आपको समझ में नहीं आया क्या किया जाए। तो डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने कहा कि आप व्यायाम कीजिए। तो आपने व्यायाम के लिए क्या किया, घर के काम तो ऑलरेडी छोड़ ही दिए थे, बर्तन वाली है, झाड़ू पोछा वाली है, खाने वाली है, जिसके पास जैसा जैसा स्थूल धन वैसा वैसा पैसा, वैसे वैसे आपने अपनी सुविधाओं को उसमें ढूंढ लिया। आप बाहर गार्डन वगैरह थोड़ा घूमे, कार से उतरे और बाहर जा कर के बैठ गए, थोड़ा घूमे और फिर वापस आ गए, क्योंकि घर में तो आपने पैसे दे करके नौकर रखा हुआ है, आपने वो वाले कार्य करने बंद कर दिए। फिर आपने क्या किया, घर में व्यायाम मशीन ले आए, जिम ज्वाइन कर लिया। क्यों कर लिया, क्योंकि आपको ये शरीर को मूवमेंट देना है, ये शरीर की एक्टिविटी करना है। आपको वो एक्टिविटी जो आप घर के कामों में किया करते थे वो आपने ज़ीरो कर दी, उसकी वजह से आप बीमार होने लगे और आपकी शारीरिक क्षमता भी कम पड़ गई। और हमने वही सब बच्चों को भी देना शुरू कर दिया, फ़ोन, गैजेट्स, टीवी, ये वो, ऐसा वैसा, इतनी सुविधाएं, इतनी कि वो जो आउटडोर गेम हुआ करते थे वो आउटडोर गेम एकदम बंद हो गए। तो उसकी वजह से भी यह सब बीमारियों का एक कारण है। और गांव और शहरों में, गांव की अपेक्षा शहरों और शहरों की अपेक्षा बड़े बड़े देशों में बहुत अधिक बीमारी जल्दी फैलती है। उसका भी एक कारण, क्योंकि हमने गांव में प्रकृति को पाला है, प्रकृति से हमने प्यार किया है, प्रकृति को हमने संजो करके रखा है, एनवायरनमेंट को शुद्ध हमने अपने यहाँ वो शौक से वो प्रकृति को प्यार करके एक बच्चे की तरह एक पेड़ को पैदा किया, उसको बड़ा किया, उसको हमने पालना दी। गांव में यह सब होता है, इसीलिए वो प्रकृति आपसे भी प्यार करती है। इसीलिए प्रकृति जो आपको शुद्ध हवा, शुद्ध वायु, कम बीमारियां, वो प्रकृति की पालना की वजह से गांव में ज़्यादा मिलती है, बजाय आपको बड़े बड़े शहरों और सिटी के। शहरों में क्या किया, प्रकृति को हमने सिर्फ और सिर्फ अपने शौक के मुताबिक रखा। जैसे कि ग्रीनरी हमें पसंद है, ग्रीनरी से हमारे बंगला का शो बढ़ेगा। हमारे घर के फ्रंट में यदि 2 ट्री लगा देंगे तो वो 2 ट्री, हमारे मन में ऐसा थॉट रहता था कि वो ट्री से हमारे घर का शो बढ़ेगा। हमें उनसे प्यार है यह सोच करके नहीं लगाया, हमने उसे यह सोच करके पालना नहीं दी कि वो हमें शुद्ध हवा देंगे, या नीम का वृक्ष या जो पीपल का या जो आम के जो बड़े बड़े वृक्ष हुआ करते थे वो हमें छाया देते थे, जिन्हें हमने बिल्कुल कहना चाहिए विनाश ही कर दिया। तो हम शहरों में, बड़े बड़े कंट्री में, बड़े बड़े देशों में सिर्फ ग्रीनरी को इसीलिए मेंटेन किया जाता है ताकि सिर्फ और सिर्फ उसके द्वारा उस चीज़ की शोभा बढ़ाई जाए, उसे अट्रैक्शन के लिए, उसे अट्रैक्ट हो सके कि ये बहुत सुंदर है दिखने में। तो ये गांव की अपेक्षा जो बड़े बड़े शहरों में पालना नहीं दी गई प्रकृति की, इसीलिए यह बीमारी बड़े बड़े शहरों में जल्दी फैली। तो यह कारण भी है बीमारियों को जल्दी अपने में आमंत्रण देने का। बैठे बैठे आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे कोई भी फैमिली में किसी के घर में भी बर्तन वाली, झाड़ू वाली, पोछा वाली नहीं है। और कुछ हद तक यह भी कारण है कि क्या हम पूरे दिन में 24 घंटे में अपना छोटा सा काम नहीं कर सकते। और देखिए ऑफिस में भी क्या किया, हमने जो आउटडोर के और ये सब काम करना छोड़े तो हमने बल्कि बीमारियों को और अधिक हमने कैसे बढ़ाया। अब हमने समझ लीजिए लैपटॉप में या किसी भी हम ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं या ऑफिशियल वर्क कोई कर रहे हैं तो हम नॉन स्टॉप जो बैठते हैं तो आपको ये स्लिप डिस्क की जो प्रॉब्लम शुरू हुई वह भी एक कहना चाहिए उसका एक कारण है। आइस में आपको इफेक्ट पड़ा, आपको माइंड में इफेक्ट पड़ा। तो ये सब जो डिवाइसेस हैं यह सब एक तरह से फ़ायदा भी तो दिला रही हैं लेकिन फिर नुकसान भी तो बहुत बड़ा करा रही हैं।
आपके कितने कितने तो आपने सुना होगा गेम के उसमें जो है बच्चे बीमार भी पड़ जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं, तो उसके बिना वो रह नहीं पाते हैं। रात रात में वो सपने में भी वही गेम आदि की बात करते हैं। तो यह सब है जो हम ये नए नए भौतिक सुख सुविधाओं से हम अपने आप को बहुत अधिक उसका एडिक्ट करके और बीमार पड़ रहे हैं। तो हो सके जितना आपको ज़रूरत हो उतना आप देखिए और दिखाइए, अदरवाइज दिन रात उसमें नहीं, लेकिन आए। और हो सकता है यदि आने वाले समय में यदि यह सब सुविधाएं नहीं हुई तो फिर आप जी नहीं पाएंगे। तो अभी से संभल जाइए। और ये लॉकडाउन में तो सभी को पता है कि अपने अपने काम खुद ही करने पड़ रहे हैं, तो किसी किसी को बहुत अच्छा भी लग रहा है, मज़ा भी आ रहा है, और बहुत हद तक बीमारियां भी कम हुई होंगी, क्योंकि शारीरिक क्षमता बढ़ती है और शारीरिक श्रम करने से एक शरीर का व्यायाम भी होता है। जो व्यायाम हम किया करते थे, अब हमने अपने घर में दूसरे नौकर को रख करके, बाई को रख करके, जो एकदम बिल्कुल टोटली बंद हो गया था। तो आज से आप घर में काम करना शुरू कीजिए और घर में एक व्यायाम की तरह, एक कर्म की तरह वह कार्य को शुरू कीजिए। शुक्रिया। ओम शांति।